राजनांदगांव संतोष पांडे, दुर्ग विजय बघेल, रायपुर ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद रूपकुमारी चौधरी, बस्तर शेड्यूल ट्राइब महेश कश्यप, कांकेर शेड्यूल ट्राइब भोजराज नाग। ऐसे 11 सीटें, 11 सीट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वैभव, 6 में से 4 मौजूदा सांसदों के टिकट कटे हैं और इसमें से कुछ जो कि रिपीट नहीं किए गए हैं, अरुण साहब, गोमती साय और रेणुका, जो कि विधायक बन चुके हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा दुर्ग से आने वाले विजय बघेल को फिर से मौका दिया गया है। राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे को फिर से मौका दिया गया है। तो 2 सांसदों को रिपीट भी किया गया है। 4 की टिकट काटी गई है, लेकिन 2 को रिपीट भी किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है और दोनों पर अगर भरोसा जताया है तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी की तैयारी किस स्तर पर है। उन्हें पूरा भरोसा है कि राजनांदगांव लोकसभा, जहां से विधानसभा की सीटें कांग्रेस के पास ज़्यादा है, बावजूद इसके संतोष पांडे पर भरोसा जताया है पार्टी ने। मतलब साफ है कि पूर्ण विश्वास है बीजेपी को कि संतोष पांडे वहाँ से जीत कर आएंगे। और दुर्ग से विजय बघेल, चूंकि पाटन विधानसभा चुनाव वो लड़े थे भूपेश बघेल के खिलाफ, बहुत कम अंतरों से वो जो है चुनाव हार गए थे, लेकिन सांसद के तौर पर उन्हें पसंद किया गया है और बीजेपी चाहती है, केंद्रित नेतृत्व का ये पसंद है कि विजय बघेल वापस चुनकर आए। लेकिन आप बाकी 4 जगहों पर देखें तो गुहाराम अजगले की जगह कमलेश जांगड़े, जो कि महिला उम्मीदवार हैं, उन्हें मौका दिया गया है। नया चेहरा है और वो एक तरीके से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर बगल की सीट पर आप देखेंगे महासमुंद, जहां से चुन्नीलाल साहू की टिकट काट दी गई है और रूप कुमारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। रूप कुमारी चौधरी बसना से पूर्व में विधायक रह चुकी हैं, अघरिया समाज से आती हैं, ओबीसी वर्ग से आती हैं, उन्हें मौका दिया गया है। यानी कि पूर्व विधायक में से एक नाम रूप कुमारी चौधरी का भी है। इसी के आगे आप आएंगे कांकेर, तो कांकेर में मोहन मंडावी की टिकट काट दी गई है और वहाँ से भोजराज नाग जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। भोजराज नाग अंतागढ़ से विधायक रह चुके हैं, तो उन पर भरोसा पार्टी ने जताया है। लेकिन बस्तर में नया उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से दिया गया है। महेश कश्यप को जो है वहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि उनके सामने सुभाव कश्यप का नाम था, महेश गागड़ा पूर्व मंत्री का नाम था, ओजस्वी मंडावी जो कि दिवंगत भीमा मंडावी की पत्नी है, उनका भी नाम चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी ने नए चेहरे महेश कश्यप को चुना। रायपुर आप आएंगे तो रायपुर में ब्रिजमोहन अग्रवाल का नाम एकदम से सामने आया और केंद्रीय नेतृत्व ने एक तरह से अपनी सहमति जता दी थी। ठीक है, मैं रायपुर पर लौटूंगा, रायपुर पर लौटेंगे वैभव। इस बीच अगर हम बस्तर का ही जिक्र करें, अभी बस्तर महेश कश्यप को लेकर क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? कितने मजबूत नेता, क्योंकि आपने बताया बस्तर से दीपक बैज भी प्रत्याशी, मौजूदा लोकसभा सांसद है दीपक बैज भी, क्या मजबूत कैंडिडेट है महेश कश्यप दीपक बैज के सामने? बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट हैं, चूंकि वो बहुत लो प्रोफाइल रहने वाले नेता रहे हैं और पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र में उनकी अपनी एक पकड़ भी रही है। इसके अलावा जो बस्तर का अंचल है वो कश्यप बाहुल्य जो है इलाका है। कश्यप समाज के जो लोग हैं, आदिवासी में भी अलग अलग जो वर्ग होते हैं, लेकिन उसमें जो कश्यप जनजाति के जो लोग हैं उनकी बहुलता उस लोकसभा सीट पर है और यही वजह है कि उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। लेकिन अगर दीपक बैज वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है कि एक कड़ा मुकाबला बस्तर के भीतर में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर दीपक बैज की जगह कोई और चेहरा होगा, जैसे कि एक नाम कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा का भी सामने आया है, लेकिन उन्हें पार्टी टिकट दे रही है या नहीं दे रही है, इस पर अभी मंथन करना होगा। लेकिन दीपक बैज लड़ेंगे तो जाहिर है एक मुकाबला दिलचस्प अब बात रायपुर की हो सकता है। ठीक है, बात रायपुर की ब्रिजमोहन अग्रवाल, जो कि आपने भी पहले भी बताया, ऐसे कोई चुनाव नहीं जो कभी वो हारे नहीं, और उम्मीद यही है कि लोकसभा में जब वो उतरेंगे पूरे दमखम के साथ, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। रणनीतिक तौर पर तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव का जो अनुभव ब्रिजमोहन अग्रवाल के पास है वो छत्तीसगढ़ के बहुत कम नेता हैं ऐसे हैं
जिनके पास उतना लंबा राजनीतिक अनुभव हो, न सिर्फ चुनाव लड़ने का बल्कि लड़वाने का। हर जगह पार्टी के लिए वो संकट मोचक की तरह जो है खड़े नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए वो पहली बार जो है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने 7 लोकसभा चुनावों का संचालन किया है, जिसमें रमेश बैस रायपुर से सांसद चुनते गए हैं। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल के पास संसदीय चुनाव का भी जो है अनुभव है, ये कहें तो कोई गलत नहीं होगा। अजय योद्धा के तौर पर, बतौर विधायक के तौर पर तो वो चुनते रहे हैं, उन्हें कोई अब तक हरा नहीं पाया है रायपुर के भीतर में। कांग्रेस लगातार प्रयोग करती रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने एक प्रयोग किया था और दूधाधारी के मठ के जो संत हैं, महंत हैं राम सुंदर दास, उन्हें पार्टी ने टिकट दी थी। बावजूद इसके काफ़ी बड़े अंतरों के साथ जो है बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीते। 67,000 यानी कि 2023 विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले वो प्रत्याशी रहे हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल का जो राजनीतिक कैरियर रहा है वो हमेशा अजय रहे हैं और फिलहाल उनके आसपास कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जिससे ये कहा जा सके। इससे पहले वैभव, आप एक वरिष्ठ पत्रकार से भी बात कर रहे थे वैभव, उनसे भी आप समझने की कोशिश कर रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र माने जाते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं और काफी चर्चित पर्सनालिटी भी है वो छत्तीसगढ़ में राजनीति में। अब ऐसे में केंद्र की राजनीति में उनको ले जाना क्या संदेश नजर आता है? क्या इन चीजों से क्या समझते हैं आप? देखिए, इसके पीछे मुझे 2 कारण समझ में आते हैं। एक तो ये कि बृजमोहन अग्रवाल का जो राजनीतिक अनुभव है, जो लाभ है, उसे अब केंद्रीय स्तर पर जो है लिया जाए, उसे एक सांसद के तौर पर सदन में ला करके उसका एक लाभ लिया जाए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही है, जो समीकरण अब 23 के चुनाव में बदलता हुआ नजर आया, तो उसमें शायद बृजमोहन अग्रवाल को छत्तीसगढ़ की राजनीति से दूर करने की कोशिश भी एक तरीके से दिख रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि जब तमाम वरिष्ठ नेताओं के बीच से सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल का चयन मंत्रिमंडल में किया गया, तो उससे ये संकेत भी थे कि बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ की राजनीति की धुरी अभी बने रहेंगे वो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्हें केंद्र में ले जाया जा रहा है। तो बृजमोहन अग्रवाल के विकल्प के तौर पर अब रायपुर में कौन नेता आएगा, कौन चेहरा आएगा, ये एक सवाल बना हुआ है। अजय चंद्राकर से लेकर धर्मलाल कौशिक और अमर अग्रवाल जैसे नेता एक तरीके से मंत्रिमंडल के चेहरा नहीं है, तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी आगे, ये भी एक सवाल है। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल का दायित्व अगर बदल रहा है तो इसके भी कई मायने जो है केंद्रीय स्तर पर निकाले जा सकते हैं। वैभव, और वैभव आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तैयार किया होगा। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को, और इस बीच अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आतिशबाजी की तस्वीरें जो कि एक तरफ बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, प्रत्याशी उतार दिए गए, वहीं राजधानी भोपाल में तमाम जगहों पर किस तरह का जश्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी ये जीत नहीं बल्कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है। बची हुई सीटों पर माना जा रहा है कि जल्दी ऐलान कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश में भी। हमारे साथ संवाददाता वैभव लगातार बने हुए हैं और वैभव, हम चर्चा कर रहे हैं रायपुर सीट की, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा, लेकिन इस बीच चर्चा इससे पहले ये चल रही थी कि हो सकता है कि रायपुर लोकसभा से लक्ष्मी वर्मा या फिर संजय श्रीवास्तव को मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन क्या ये पार्टी की पसंद है बृजमोहन अग्रवाल, या फिर बृजमोहन अग्रवाल ही ऐसा चाहते थे कि उन्हें केंद्र में जाना है, केंद्र की राजनीति अब करना है? क्या समझते हैं आप?
देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, पार्टी की पसंद के तौर पर बृजमोहन अग्रवाल जी के नाम जो है तय किया गया है और केंद्रीय नेतृत्व ने भी अपनी सहमति जताई है। अभी आज ही ये खबर आई थी दिल्ली से भीतर से कि बृजमोहन अग्रवाल जी से ये पूछा जाए कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते या नहीं। तो बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से ये कहा गया कि जो पार्टी का निर्देश होगा उसके लिए वो तैयार हैं। मतलब ये साफ था कि बृजमोहन अग्रवाल जी तो चाह रहे थे कि वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में बने रहें, वो यहाँ पे अपने लोगों की सेवा करते रहें, यहाँ पे वो ज़मीनी स्तर पर काम करते रहें, उनको जो दायित्व है वो उसे वो निभाते रहें। लेकिन शायद केंद्रीय स्तर के नेतृत्व ने ये तय किया कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेताओं की भी ज़रूरत केंद्रीय स्तर पर है और इसलिए उन्हें सांसद बना करके